आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की मुलाकात और तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कौन कौन गया और कौन कौन नहीं गया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इसके अलावा इमरान खान की कुछ हदायत आई और इसके ऊपर सोशल मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से दावे किए गए कि 3 जो शख्सियात हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। अब ये 3 शख्सियात कौन सी थी और फिर सलमान सफदर ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो जा रहे हैं 25 तारीख को। उनका लाहौर का दौरा है, इससे पहले उन्होंने मुजफ्फराबाद भी जाना है। तो देखना ही होगा कि इस दौरे की और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की जो हैसियत है वो क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म का जो रिसेप्शन है वो मिलता है। और लोगों का ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब तहरीक चलाने की बात हो रही है और कोई जवाब नहीं आ रहा, तो लोग क्या रिएक्शन देंगे और मुजफ्फराबाद में उन्हें किस तरह से वेलकम किया जाता है। और इसके अलावा 2 आलमी अखबारात के अंदर इमरान खान के बारे में आर्टिकल्स छपे हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर सलमान खान जो इमरान खान के बेटे हैं उन्होंने क्या कहा, और इसके अलावा बिजली के हवाले से भी कुछ हमारे पास खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाकर इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। राय साहब, आपने खान साहब के हवाले से हम पिछले 2-3 दिनों से ये बता रहे हैं कि अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जाना चाहिए, और इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपको अदालत ने ये बाकायदा इजाज़त दी है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ख़ानदान के लोग जो चाहें जाकर इमरान खान से मिल सकते हैं। तो आपके पास एक तरह से आइनी कवर था, आपको किसी तारीख का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। ये तारीखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई हैं कि मंगल और जुमेरात 2 तारीखें आपने जाना है। राज साहब, हम उन तारीखों की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो ऐलान किया जाए जलसों का, जो ऐलान किया जाए धरने का, लेकिन आपके पास तो हर हफ्ते ही अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मंगल जुमेरात बहनों के साथ जाके खड़े हों, आपको एक दबाव डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दबाव ऑटोमेटिकली, यानी कोशिश वो नहीं करनी पड़ेगी जो जिसके लिए डिमांड की जा रही है, ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्टअप होगा। जुमेरात को आपको जाना चाहिए, लेकिन खबर ये आ रही है कि 6 लोगों के नाम थे, उनमें से कोई भी नहीं गया। इमरान खान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्यों पॉलिसी अपनाई है? ये राय साहब, वजह क्या बनी है? 6 रुफ़का की फहरिस्त मिलती है लेकिन कोई एक भी नहीं जाता, और ये 30री दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान खान से कोई मिलने के लिए नहीं गया। उनको अंदाज़ा हो गया कि मुलाकात नहीं होगी और हम क्यों प्रेशर डालें। बहनें जाने, बहनें भाई से मिले ना मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है राय साहब? देखें आशमी साहब, इमरान खान साहब के मुतल्लिक, उनकी रिहाई के मुतल्लिक जो खबरें या जो दावे सामने आए हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं, और जो आपने सवाल किया उसके जवाब की जानिब भी आते हैं कि क्या सिचुएशन बने अगर पीटीआई के एमएनएस एमपीएस मुलाकात के दिन इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएं, या पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएं जेल के बाहर, तो उस सूरत में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और जब वो नहीं जाते तो उसका क्या नुकसान होता है। अब आप देखें कि जिन रहनुमाओं के नाम दिए जाते हैं कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है, अगरचे ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये मुलाकातें रोकी जाती हैं, ये मुलाकातें नहीं होने दी जाती, लेकिन एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें हमारे व्यूअर्स कि ये जो एमएनएस हैं, एमपीएस, जिस दिन इनकी मुलाकात का दिन होता है या पीटीआई के लीडर्स की मुलाकात का दिन, ये जब वहाँ पे जाएं और इनको मुलाकात ना करने दी जाए, इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं, कोई 800,000 लोग भी सिर्फ चले जाएं, यानी इतनी बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वफाक की वाहिद पार्टी है, और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तो जो बदतरीन धांधला हुआ सो हुआ। उससे पहले आप देखें कि ये वाहिद जमात थी जिसकी वफाक में हुकूमत थी,
पंजाब में हुकूमत थी, केपी में हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी। कराची का पूरा मैंडेट जो था ये, और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट ये भी तहरीक इंसाफ के पास था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी जमात है और एक वफाक की वाहिद जमात है जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर बहुत बड़े बड़े जलसे करने की सलाहियत रखती है, लॉन्ग मार्च करने की सलाहियत रखती है। बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर 2024 का इलेक्शन बगैर इंतखाबी निशान के लड़ने के और जीतने की सलाहियत रखती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये एमपी, एमएनएज और पीटीआई के लीडर सिर्फ 800,000 लोग तो लेके जा सकते हैं ना, ये तो ना हमें बताएं या ये तो ना कहें कि हम 800,000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें भी पीटीआई ने जीती हुई हैं, असल में पीटीआई ने जीती थी, बाद में फॉर्म 47 के जरिए उनको हरवाई गई। रावलपिंडी सिर्फ शहर की नहीं, पूरे रावलपिंडी डिवीजन की सीटें जो है ये पीटीआई ने जीती थी। और इसी तरह जो रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर थे चट्ठा साहब, उन्होंने खुद कैमरों के सामने आके बयान किया था कि कैसे पूरे रावलपिंडी डिवीजन की सीटें पीटीआई ने जीती थी और ये सीटें फिर पीटीआई को हरवाई गई। आधी रात को इलेक्शन को मैनेज करके, अफसरशाही को मैनेज करके, नताइज को मैनेज करके, रिटर्निंग अफसरान से वोटों के थैले छीन के उनके अंदर फॉर्म 47 कैसे भरे गए। अच्छा, अब इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें और रावलपिंडी पूरे डिवीजन का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इतने अडियाला जेल चूंकि रावलपिंडी में है, तो आप बाहर से छोड़ दें कि बाहर से आपने कारकुन लाने हैं, आप सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी से 800 या 1000 कारकुन ले जाएं और वहां पुरअमन तरीके से बैठ जाएं और कहें कि जी हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई, अदालती अहकामात के बावजूद ये मुलाकात का दिन था, आप बैठ जाएं। ये हुकूमत इतनी कमज़ोर है और चूंकि जाली हुकूमत जाली बेसाखियों पे खड़ी होती है कि ये रात के वक्त क्रैकडाउन करते हैं, पानी की तोपें चलाते हैं और कोई लाठियां बरसाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब ये लाठियां बरसेंगी, ये पानी की तोपें चलेंगी, तो एक सीन क्रिएट होगा। जब वो सीन क्रिएट होता है तो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, इमरान खान साहब से जुड़ी खबरों का मामला, इमरान खान साहब की खैरियत और उनकी सेहत से जुड़े मामला, ये मामला जिंदा रहते हैं। ये चूंकि जब आप एक सीन क्रिएट होता है तो जाहिर है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया यानी जो मरकजी न्यूज़ चैनल, जो कि अब गैर मरकजी न्यूज़ चैनल बन गए हैं क्योंकि लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहा, लोग डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट हो गया है, तो वो हजारों की तादाद में वो क्लिप्स जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और बाकी जो आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहां पर वो क्लिप्स आते हैं, वायरल होते हैं और उससे आपकी पीटीआई की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का जो तासुर है वो तसलसल के साथ कायम रहता है, जारी रहता है। यानी इमरान खान साहब जो है उनसे जुड़ी हर बात, उनसे जुड़ा नजरिया, उनसे जुड़ी हुई सेहत के मुतालिक खबरें, ये तमाम चीजें हर हफ्ते रिफ्रेश 2 दफा हो जाती हैं। एक दफा अलीमा खान साहिबा जाएं, उनके साथ कारकुन चले जाएं और एक दफा जो इनकी मुलाकातों का दिन होता है पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस का। लेकिन ये इतने हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, यानी इमरान खान साहब के नाम पर ये खंबे थे, खंबे जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर वोट दिया, ये एमपीएस बन गए, ये एमएनए बन गए, एमएनएस बन गए, लेकिन ये इतना तरद्दुद नहीं करते कि ये वहां जाएं, ये वहां जाएं, मुलाकात ना हो, सीन भी क्रिएट करें और अदालत के अंदर एक दरखास्त भी दे दें कि आपके हुक्मनामे के तहत हम यहाँ पर आए थे, मुलाकात दी। अदालतों को भी छोड़ दें, आप अपनी तरफ से एफर्ट तो करें। और अगर आप इतने कॉम्प्रोमाइज हैं, आप इतने खौफजदा हैं, इस कदर अगर आप को खौफ है कि आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जाएगी या आपको कहीं से फोन आया, कोई टेक्स्ट आया कि आपने जुर्रत नहीं करनी अडियाला की जाने की, तो कोई मसला नहीं है, आप वो नशिस्तें छोड़ दें, आप वो नशिस्तें खाली करें। इसी तरह अगर आपके पास कोई ओहदे हैं पीटीआई के, वो छोड़ें। बहुत से लोग हैं जो मज़ामत करना चाहते हैं, वो आपकी जगह ले लेंगे। आपके पार्टी में होने से पार्टी को, अवाम को, वर्कर को, इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं हो रहा। आपके होने से अवाम को, इमरान खान साहब को, पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप बैठे भी हुए हैं एमपीएस एमएनएस की सीटों पर कब्जा करके, पीटीआई के ओहदेदार बन के, पीटीआई के ओहदों पर कब्जा करके, और इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़े मामलात को सिर्फ
ताज़ा रखने के लिए भी आप अडियाला जेल जाने का तरद्दुद नहीं करते। तो इसलिए इनका ये पार्टी के ऊपर बोझ है, ये कब्जा माफिया तो है लेकिन ये बोझ है, तो इनको खुद ही ये बोझ अपना जो ना उठा के साइड पे कर देना चाहिए, वरना इनके खिलाफ इतनी बड़ी पार्टी है और बाकी इस वक्त इनकी जो बाहर क़यादत बैठी है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत ना हो तो वो खुद फैसला करे कि ये नहीं जाते अडियाला जेल तो इनको फारिग करें। अब जा रहे हैं अलीमा खान साहिबा और जो इमरान खान साहब की दीगर बहनें हैं, उनके पास तो ये अख्तियार नहीं है, वो कोई मरूसी सियासत वाली पार्टी तो नहीं है, उनके पास तो ये अख्तियार नहीं है कि वो इनको ओहदों से हटा दें या इनको कहें कि आप इस्तीफे दे दें, कोई ऐसा हुक्मनामा जारी करें या इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ कोई रेफरेंस ले जाएं कि पार्टी लाइन से हट के या पार्टी अहकामात को नहीं मान रहे, यानी वट एवर जो भी इनके पास अखलाकी कानूनी कोई भी पॉसिबल कोई जवाज हो सकता है वो अलीमा खान साहिबा तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसलिए ये इस वक्त इमरान खान साहब का एक जुमला जो बार बार मेरे जहन में गूंजता है, जो उन्होंने बोला था कि मैं कैद में हूँ अपनी पार्टी के मतलब, और बाहर सब हंसी खुशी रह रहे हैं। ये जो हम मुख्तलिफ कहानियों में जो रवायती कहानियाँ होती थी ना कि और फिर बाकी सब हंसी खुशी रहने लगे, तो ये इस वक्त PTI का अहवाल है और इमरान खान साहब को जेल में 984 दिन हो गए हैं और ये इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए या उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए अडियाला जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी लॉन्ग मार्च की या D चौक में आके बैठने के लिए क्या तैयारियां होंगी। राज साहब, सुहेल अफरीदी आज एक उन्होंने पैगाम जारी किया और वो कहते हैं जी कि इमरान खान कौम के लिए कैद में है। इसका मकसद है कि एक अजीम मिशन, जेल में फ़र्क होता है 10 साल और कोई 30 साल गुजारता है, लेकिन करप्शन में जेल जाना और किसी ख़ास मकसद के लिए जेल जाना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। चेयरमैन इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी। सुहेल अफरीदी ये कहते हैं जी कि मैं बरोज़ हफ्ता 25 अप्रैल 2 बजे मुजफ्फराबाद आ रहा हूँ और इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में होना चाहिए। तो सर वो जा रहे हैं ऐसा मुजफ्फराबाद और आवाम होगी और फिर इस उम्मीद पे कि शायद कोई तारीख़ दे दें। तारीख़ मिलेगी हमें या एक और तारीख़ दे दी जाएगी? क्योंकि ये जो बड़ी तफसील के साथ आपने बताया और जो मेरा सवाल था कि 2 आपके पास तो डेट्स मौजूद है, हर हफ्ते मौजूद है, आप जाकर चाहें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबाव डाल सकते हैं। देखिए आशिफ साहब, सुहेल अफरीदी जो कर रहे हैं इसके मुतल्लिक एक मिसाल अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। उन्होंने अक्सर देखा होगा कि फ़ुटबॉल के मैचेस में, सॉकर के मैचेस में और हॉकी के मैचेस में कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि वो बॉल को अपनी डी में रखती हैं। आपने देखा होगा कि वो अपनी डी से बाहर नहीं निकल सकते, अपने हाफ से बाहर नहीं निकल सकते, उधर ही एक को पास देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे पास देते हैं, फिर लेफ़्ट राइट सेंटर, फिर वो अपने हाफ से बॉल दूसरे के हाथ में लेके नहीं जाते। दूसरे की डी की जानिब तो दूर की बात है, जो आप की मुखालिफ टीम का हाफ है उधर तक लेके नहीं जाते और अल्टीमेटली अपने खिलाफ गोल करवा लेते हैं। और एक और मैं क्लिप देख रहा था, बल्कि बहुत से क्लिप्स हैं ऐसे कि जिसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी टीम का खिलाड़ी है और बाज़ औक़ात आपकी टीम का कैप्टन, वो अपने ही गोल के अंदर गोल कर देता है या गोल पोस्ट के अंदर गेंद फेंक देता है और अपनी टीम के खिलाफ ही ऑन गोल कर देता है, जिसको ऑन गोल भी कहा जाता है। तो सुहेल अफरीदी जो है वो इस वक्त ये किरदार अदा कर रहे हैं कि अपनी ही डी में, ज़रा इमेजिन करें कि वो हॉकी जैसे खेलते हैं तो अपनी ही डी में कभी इधर बॉल को लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं। जो मुखालिफ टीम का हाफ है यानी मुखालिफ टीम की डी है वो है D चौक, वो D चौक है, इस्लामाबाद का D चौक। आपको ये बॉल वहाँ पहुँचानी है। आप इस बॉल से कहाँ पर खेल रहे हैं? पहले आपने KP के अंदर KP असेंबली का इजलास एक स्टेडियम में करा दिया, फिर आपने को अलामती एहतजाज किया वो KP में किया, आपने जो जलसा किया मर्दान यानी KP के अंदर किया, इससे पहले आपने जो टिकटॉक वीडियोस बनाई वो KP के अंदर बनाई। अब आप जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में ठीक है कि आज़ाद कश्मीर में PTI की बड़ी सपोर्ट है, हमायत है, आप इसको कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के लिए वो जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुहिम चलानी है
या जो एहतजाजी तहरीक चलानी थी वो आप कोई मुजफ्फराबाद से तो नहीं लीड करनी आपने, या आपने मुजफ्फराबाद से तो लाखों की तादाद में कारकुन ला के यहाँ नहीं बिठाने। आप कह रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट, आपने ईद से रमज़ान से कितना अरसा पहले लाहौर का दौरा किया था, उस वक्त भी आपने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम लिया। फिर कराची गए स्ट्रीट मूवमेंट, फिर आपने केपी के अंदर जलसे किए, केपी के अंदर आपने छोटे मोटे कन्वेंशन किए, आपने कहा कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो मुजफ्फराबाद किधर और अडियाला जेल किधर और डी चौक किधर। तो आप के जो मर्दान जलसा था जिसके मुतल्लिक आपके और आपके टीम के लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम हो गई होंगी, कौन सी नींदें उनकी हराम हुई हैं। तो मुजफ्फराबाद जो कि प्रैक्टिकली, यानी हम जब आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून साज असम्बली का इलेक्शन अलग करवाते हैं तो इसका मतलब कि प्रैक्टिकली तो वो, वैसे तो हमारी वो शहर अलग है, लेकिन टेक्निकली तो वो पाकिस्तान के इस आइनी और कानूनी जो निज़ाम है आपका, यानी पार्लिमानी निज़ाम, उसका तो हिस्सा नहीं है। आप वो 7 समंदर पार जाके वहाँ पे जाके कह रहे हैं मैं जलसे करूँगा। आप यहाँ पे क्यों नहीं करते रावलपिंडी में जलसा? एक और जो रीजनल हैपनिंग हो रही है, शायद कोई मुज़ाकरात का दौर हो, आप उसके बाद की कोई डेट दे दें यहाँ की। आप डी चौक आने का ऐलान करें, आप कोई तारीख दें कि आप किस दिन डी चौक आएंगे। आप खेल रहे हैं सेफ जगहों पे मुजफ्फराबाद, और आप ये खेल खेल रहे हैं मुतलका हल्कों की मर्ज़ी से, उनसे कॉन्सेंट लेके फार्म 47 वाली हुकूमत की खुशनुदी या उनका कॉन्सेंट हासिल करके, ताकि हम ऐसी जगह पे जलसे जुलूस करें जहाँ पे हमें कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ हमें कोई मज़ामत ना हो, जहाँ हमें कोई गिरफ्तारी का खदशा ना हो, जहाँ हमें कोई कंटेनर वगैरह ना लगे हों, और हम आराम से जलसा वगैरह कर लें। तो ये आप अपनी डी के अंदर जब तक खेलते रहेंगे, आप कभी भी मुखालिफ गोल पोस्ट के अंदर गोल नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी असूल है। आप बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं। वो टीमें जो अपनी डी के अंदर खेलती रहती हैं वो हमेशा डिफेंसिव होती हैं। आपके पास वक्त नहीं है। 984-85 दिन हो गए इमरान खान साहब को कैद किए हुए, और आपको याद आया जलसा मुजफ्फराबाद में करने के लिए। तो मुजफ्फराबाद में जलसा करने से इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मुजफ्फराबाद में जलसा करने से आपकी अगर कोई तहरीक आपने सोची हुई है, कोई लॉन्ग मार्च सोचा हुआ है, तो उसका क्या ऐसा कलीदी फ़ायदा होगा कि आप मुजफ्फराबाद जा घुसे कि वहाँ पे जाके मैं जलसा करूँगा। आप यहाँ क्यों नहीं जलसा करते? इस्लामाबाद में क्यों नहीं जलसा करते? चले रावलपिंडी में ना करें, इस्लामाबाद में कर लें। ये मुज़ाकरात का दौर गुजर जाए या इस पर कोई क्लैरिटी आ जाए तो ये चले। आप अभी मुज़ाकरात का मामला था, आप रावलपिंडी अडियाला जेल 600-700 कारकुन ले जाते, और अलीमा खान साहिबा जब मंगल के दिन गई हैं उस दिन चले जाते। आप वहाँ पे जाते, एक मरतबा फिर ये ख़बर बनती, और बहुत बड़ी ख़बर बनती सोशल मीडिया के लिए कि सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए, लेकिन वहाँ उनको मिलने नहीं दिया गया। ये इंटरनेशनल लेवल की भी न्यूज़ बनती कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो कि कानूनी तरीके से मेरिट पर वोट लेके इलेक्ट हुआ है, पहले अपनी नशिस्त भी मेरिट पर अपनी मकबूलियत यानी पार्टी की मकबूलियत की बिना पर जीता, और फिर एक आईनी प्रोसेस का हिस्सा बन के मरियम नवाज़ की तरह नहीं, या कि किसी जाली मैंडेट के ज़रिए वज़ीर-ए-आला बने हों, तो वो तो इंटरनेशनल भी खबर बनती है। लेकिन आप उस तरफ नहीं आते, आपके पर जलते हैं। और वज़ारत आला, ख़ास तौर पर ये केपी की वज़ारत आला का शायद कोई नशा ऐसा है जो कि आपको उसके साथ चिमटने पर इतना मजबूर कर देता है कि अली अमीन गंडापुर, जब तक इमरान खान साहब ने उनको वज़ारत आला से हटने का और वज़ारत आला छोड़ने का हुक्म दिया, वो इसी तरह टाल मटोल करते रहे। लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत तनकीद की गई। अब तो लगता है अली अमीन गंडापुर सुहेल आफरीदी से कुछ बेहतर ही थे। चलें, उन्होंने आके यहाँ पे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ थे, और जो नवंबर 2024 वाला धरना था उसके अंदर वो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में थे। उन्होंने जल्दी धरना ख़त्म कर दिया, या एहतजाज नहीं किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने 2-3 शो तो किए थे ना, शो तो 2-3 किए थे उन्होंने तगड़े। तो आप तो उस किस्म का शो भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप तो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। और छुपते आप किसके पीछे हैं? छुपते हैं आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नाम नहाद, जिसकी इमरान खान साहब की रिहाई में ज़ीरो दिलचस्पी है। उनका मैंडेट ही नहीं है। उनका क्या मैंडेट है? महमूद खान अचकज़ई का क्या मैंडेट है? अचकज़ई साहब का कोई मैंडेट नहीं है।
राजा नासिर अब्बास साहब का कोई मैंडेट नहीं है, आप उनके फैसलों के पीछे छुपते हैं, बैरिस्टर गौर के फैसलों के पीछे छुपते हैं कि वो वहाँ से जब तक कोई हमें ऑर्डर नहीं आएगा, या फिर आप इसके पीछे छुपते हैं कि इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकात नहीं हो रही और जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कोई तहरीक चलाने का फैसला नहीं किया जा सकता। तो आपकी तो अगले 100 साल अगर मुलाकात नहीं होगी तो 100 साल तहरीक नहीं चलेगी। तो ना आप कोई मुलाकात के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जाते हैं, ना आप लॉन्ग मार्च के लिए कोई तारीख का ऐलान करना चाहते हैं, ना आप डी चौंकाना चाहते हैं। आप बस ये लोगों को तसल्ली देने के लिए या उनको मुतमईन करने के लिए कभी केपी में जलसा कर रहे हैं, कभी केपी में अलामती केपी असम्बली का इजलास स्टेडियम में बुला रहे हैं, कभी मुजफ्फराबाद में जलसा कर रहे हैं। लोग बड़े बाशऊर हैं, लोग आपके इन हरबों से बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं होंगे। आपसे लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं, लोग आपको बहुत चाहते थे, अभी भी लोग चाहते हैं, लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि शायद सुहेल आफरीदी दूसरे अली अमीन गंडापुर ना बने। लेकिन अब तक के जो आपके इकदामात हैं वो अगर अली अमीन गंडापुर के 10 में से 4 नंबर थे तो आपके 10 में से 2 नंबर हैं। देखें आशिफ साहब, ये जो ओपिनियन छपा है इसके मुतल्लिक भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो इमरान खान साहब के अहकामात के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक 2 दावे किए गए हैं या जो 2 ख़बरें या 2 इतलात सामने लाई गई हैं उनके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। एक तो ये दावा किया गया था कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है आखिरी सलमान सफदर साहब के साथ, उसमें इमरान खान साहब ने पार्टी के मुतल्लिक कुछ अहकामात दिए और उन दावों में उन साफ़ियों की जानिब से ये तासुर भी दिया गया कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसे अहकामात भी दिए हैं कि मेरी पार्टी के जो लोग हैं, यानी जो MNAs हैं, जो MPs हैं, ये पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। और उसकी वजह ये है कि चूँकि इमरान खान साहब को भी ये पता है इस दावे के मुताबिक कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट से बाहर आना एक ऐसा कदम होगा कि उसके बाद इनका फोकस इमरान खान साहब की रिहाई या तहरीक इंसाफ के जो अगराज़ व मकासद हैं उनके ऊपर होगा, और फिर ये इमरान खान साहब और PTI के दीगर असीरान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। लेकिन अभी उनको ख़तरा ये होता है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम कोई तहरीक चलाएंगे और कोई ऐसा इकदाम उठाएंगे जिससे कोई इस्टेब्लिशमेंट या ये जाली हुकूमत ना खुश हुई, तो उसके नतीजे में ऐसा ना हो कि ऐसा इकदाम जवाबी किया जाए कि हम डी-सीट हो जाएं या हमारे लिए कोई मुश्किलात हों। तो इस सूरत हाल में कुछ सहाफ़ियों ने ये इतला दी या ये ख़बर दी कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ये कहा है कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाएँ, और उसके नतीजे में गालबन ये वैसे हुकूमत का इतना इसमें ज़रूरत और हिम्मत तो नहीं है कि ज़मीनी इलेक्शन हो, लेकिन बहरहाल अगर वो बाहर आ जाएंगे तो ज़मीनी इलेक्शन आइन के तहत करवाना तो ज़रूरी है। लेकिन इस हुकूमत ने तो आइन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साथ मिलके, तो कोई बैद नहीं है कि वो ज़मीनी इलेक्शन भी दोबारा होना। अब इसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने तो इसकी तरदीद की है। उनका ये कहना है कि चूँकि मुलाकात मेरी हुई थी तो मुझे जब कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया तो फिर बाकी सहाफ़ी ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात उसके अंदर जो समझने वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल पैगाम या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती। सलमान सफदर साहब को नज़रियाती ऐसे आदमी नहीं है कि बाहर जो कुछ हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, वो सारे पैगामात जो हालात हाज़िरा हैं सियासी, वो इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे और इमरान खान साहब फिर उसके मुताबिक वो पैगाम बाहर अपना पैगाम उसके मुताबिक देंगे और वो पैगाम बाहर आएगा। सलमान सफदर साहब हों, बैरिस्टर गौर हों, सलमान अकरम राजा, इनकी जब भी मुलाकात होती है, इनकी मुलाकात के बाद क्या पैगाम इमरान खान साहब का बाहर आएगा वो कंट्रोल्ड पैगाम होता है। वो उससे पहले कॉन्सेंट लिया जाता है मुतल्लिका हलकों से भी कि हम इस हद तक इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आएंगे और इससे ज़्यादा नहीं लेके आएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर जब इमरान खान साहब को असल इन्फॉर्मेशन बाहर की नहीं पहुंचाई जाएगी कि आपकी पार्टी की मकबूलियत तो है, आपकी पार्टी के साथ आवाम खड़े हैं, आपके वर्कर आपके लिए तहरीक चलाना चाहते हैं आपकी रिहाई के लिए, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपके MNAs, आपके MPs जो आपसे मुलाकात का दिन होता है जेल में, उस मुलाकात के दिन पर नहीं आते हैं,
तो अगर ये पैगाम एज इट इज़ पहुंचाया जाए और साथ ये भी बताया जाए कि मुज़ाकरात का जो ढोंग रचाया गया था वो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे और ये सब धोखा है, टाइम गेन करने के लिए महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब भी कोई अमली तौर पर इकदाम नहीं उठा रहे, ना किसी जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब का क्या मैसेज आएगा? फिर इमरान खान साहब का पोटेंशली जो मैसेज होगा वो यही होगा कि एक तो जो लोग जो MNAs MPs मेरी रिहाई और PTI के असीरान की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चला सकते तो वो छोड़ दें अपना ओहदा, पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं या पूरी पार्टी पार्लियामेंट से बाहर आ जाए। दूसरा, उनकी वाज़ेह हदायत आ जाएंगी कि मेरी रिहाई के लिए और PTI के दीगर असीरान की रिहाई के लिए आप तहरीक चलाएं। लेकिन चूंकि ये पैगाम पहुंचाया नहीं जाता है इमरान खान साहब तक कि बाहर के हालात क्या हैं और उनका जो भी पैगाम है वो कंट्रोल्ड हालात में और एडिट करके सेंसरशुदा बाहर लाया जाता है बेज़र सा, तो इसलिए सलमान सफदर साहब का ये कहना कि बिल्कुल इस मामले पर इमरान खान साहब ने कोई हदायत नहीं दी होगी या कुछ नहीं कहा होगा, ये बात अब मानने वाली नहीं है। ये ठीक है, कहा जा सकता है कि चूंकि वो खुद वहाँ पे मौजूद थे और एज इट इज़ हो सकता है बात ना हुई हो जैसे कि सहाफ़ियों ने क्लेम किया, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि PTI के MNAs और MPs जो हैं ये मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। पहले तो इनका एक हिस्सा कॉम्प्रोमाइज़ था, लेकिन अब तो शायद 2-3% के अलावा सारे के सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ओपिनियन छपा है अमरीकी अखबार में मोतबर, तो ऐसे ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। दुनिया भर के जो जराइद हैं उन आलमी जराइद रिप्यूटेड, जिनकी बहुत रिप्यूट है, क्रेडिबल, उनके अंदर दर्जनों मज़ामीन छप चुके हैं जिसमें यही तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब को आप जेल में डाल सकते हैं, इमरान खान साहब को आप कैदो बंद की सोबतों से गुजार सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर, यानी जैसे उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने जैसे जो पाकिस्तान के अंदर फलाई काम किए हैं, जैसे कि उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाई। शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ये एक मौजज़ा है। जब ये कायम हुआ था तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका कायम होना ये एक मौजज़ा और इसका कायम रहना, क्योंकि अरबों रुपए इसके लिए इसको कायम रखने के लिए, इसके फंक्शंस, इसके ऑपरेशन चलाने के लिए अरबों रुपए हर साल दरकार होते हैं। तो वो अरबों रुपए इसको मैसर रहना, इसके मुतल्लिक भी वेस्टर्न मीडिया में छप चुका है कि ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो इसलिए उसके बाद सियासत के अंदर जो उनके स्ट्रगल है, जैसे उन्होंने लोगों को शौर दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ओपिनियन लिखा गया कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के एक हीरो के तौर पर या उनकी खिदमात जिस तरह से हैं उनको आप इरेज नहीं कर सकते। आप उनको जेल में डाल सकते हैं, आप कैदो बंद की सोबतों में डाल सकते हैं, आप उनकी पार्टी को पार्लियामेंट उनकी पार्टी को हुकूमत बनाने से रोक सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से, धांधली से, लेकिन इमरान खान साहब का जो इम्पैक्ट है इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसका लुब्बे लुबाब यह था। अब यहाँ पे इमरान खान साहब की जो रिहाई के मुतल्लिक कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया है, अगेन ये हमारी खबर नहीं है, मेरी या आपकी खबर नहीं है, तो उनका ये कहना है, हमने तो एक मुसद्दका खबर इससे पहले कल के प्रोग्राम में दी थी कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक एफर्ट हुई है, एक राब्ता जो बैरून मुल्क यानी अमेरिका के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बिजनेसमैन भी हैं और PTI से उनका ताल्लुक़ है, उनके साथ पाकिस्तान में मतलब कालकों के कुछ हुकाम से रब्ता वगैरह, और फिर उसके अंदर बुशरा बीबी साहिबा के अहल खाना भी ऑन बोर्ड है। कोई डील के तहत नहीं, कोई इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए नहीं, लेकिन पहले मरले में बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों ने या कुछ सहाफ़ियों ने यह खबर दी है कि पसे पर्दा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मामला जो है ये फाइनल हो गए हैं और एक अनहोनी होने लगी है, जैसे कि हमारे थंबनेल में भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं। और इमरान खान साहब जो है ये जो रीजनल हैपनिंग है ये मुज़ाकरात के दौर के फ़ौरन बाद रिहा हो जाएंगे। तो हमारे ज़राइद ने इस खबर की तस्दीक नहीं की, हमें दीगर सहाफ़ियों के ज़राए और उनकी ख़बरों का बड़ा एहतराम है, लेकिन अमूमन ये ख़बरें उस वक्त आती हैं जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है, जब PTI का वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता है, जब PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए। और जैसे ये प्रेशर बढ़ता है तो उस वक्त ये ख़बरें लॉन्च कर दी जाती हैं ताकि अब PTI जो है ये किसी किस्म की कोई तहरीक वगैरह जो है ये ना चलाए। और इस
ये सूट करती हैं इस तरह की खबरें सुहेल आफरीदी को भी, बैरिस्टर गौहर को भी, और बाकी जो पीटीआई के अंदर इस वक्त वो लोग जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं ताकि उनको कोई तहरीक ना चलानी पड़े। लेकिन हकीकत में अब इस वक्त जो है ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब की कोई बहुत जल्द रिहाई होने वाली है। और अगर इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली होती तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसके तहत पहले मरले में इमरान खान साहब तक अब तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुके होते, या कम से कम बुशरा बीबी साहिबा की बनीगाला में मुंतकली हो चुकी होती। और उसके बाद इमरान खान साहब की भी पहले मरले में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकली, फिर नज़रबंदी के नाम पर इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकली, फिर जो इमरान खान साहब के केसेस हैं अदालतों को कहा जाता कि आप आज़ादाना फैसले कर दें। जो केसेस जिनमें इमरान खान साहब की जाली गिरफ्तारियां डाली गई, यहाँ इमरान खान साहब को कुछ ज़मानतें मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्राउंड के ऊपर नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो खबरें हैं कि इमरान खान साहब का ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दौर है, इसके फ़ौरन बाद कोई इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है, ये कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक। हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने इसकी बिल्कुल तस्दीक नहीं की, और ग्राउंड के ऊपर मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ऐसी कोई सिचुएशन भी नज़र नहीं आ रही।